तो दो वीडियोस में हमने ये सीखा है कि नेशनल इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, फीफा क्या है, फीता क्या है, एनएफआई क्या है, प्लस डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया था। अब हम लोग को नेक्स्ट टर्म जानना है एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, कैसे पता चलेगा डोमेस्टिक इनकम है, कैसे पता चलेगा नेशनल इनकम है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर के बाद से आपका ये डाउट हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। हाँ, लेकिन वो जानने से पहले हम लोग को दो चीज़ें और जानना था कि जैसे पता है कि जो जो चीज़ें हम लोग को रिक्वायर्ड होगा वो हम लोग को जानना पड़ेगा। सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें जानना होगा, जैसे सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और डेप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है, हमें ये पता है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से अगर डेप्रिसिएशन हटा दें तो हमें क्या मिलता है, नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या फिर अगर हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट में अगर डेप्रिसिएशन को ऐड कर दें तो ये क्या हो जाता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ये जो रिलेशनशिप है ये क्या बन गया हमारा पहला फॉर्मूला। इसको अगर शॉर्ट टर्म में लिखा जाए तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये है फॉर्मूला नंबर 1। नेक्स्ट, नेशनल इनकम, शॉर्ट में लिख रहा हूं, नेशनल इनकम इज इक्वल टू, कल के इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ये देख चुके हैं, इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए। फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 3, अच्छा इसमें एक चीज़ हमें और जानना पड़ेगा, ये ब्रैकेट में एनएफआईए क्या होता है। एनएफआईए इज इक्वल टू फीफा माइनस फीता। ये आप लोग को याद हो गया होगा, लास्ट टाइम मैंने ये बताया था। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 3, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। अच्छा, ये चीज़ हमारा एक छूट गया था, ये जो मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये हमें थोड़ा सा आज 5 मिनट इसमें डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कोई भी कमोडिटी को खरीदने के लिए जितना प्राइस हम लोग फाइनली पे करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे किसी रेस्टोरेंट में हम लोग गए, ठीक है, या फिर कहीं पे गए, एक बर्गर खरीदने के लिए गए, बर्गर शॉप में गए और एक बर्गर लिया। ठीक है, वो बर्गर था 50 रुपीज़ का। जब वहाँ पे मैंने मेन्यू में उनसे पूछा कि वो बर्गर कितने का है तो वो क्या बताएं, 50 रुपीज़ का है। तो मैं बोला ठीक है भाई, इसको आप दे दो। अच्छा ठीक है, काम करो, आप इसको पैक कर दो। अब जब उसने पैक किया बर्गर, तो बर्गर पैक करने के बाद जब उसने प्राइस मेरे से मांगा, वो प्राइस बोला कि सर 70 रुपीज़ दीजिए। अब मैंने बोला 70 रुपीज़ क्यों भाई, आपने तो इतना बहुत बड़ा सा लिख रखा है कि फ्री पार्सल का तो चार्जेस आप ले नहीं रहे हैं, तो क्या बिल बनाने का प्रोसेस में आपका ये 70 रुपीज़ हो गया, ऐसा कैसे। तो वो बोला कि सर हम अब तो आपसे 50 रुपीज़ ही चार्ज कर रहे हैं, ये जो 20 रुपीज़ है ये तो टैक्स है, ये तो जीएसटी है। तो हम बोले ठीक है भाई, अब जीएसटी है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पहले बताना चाहिए था 70 रुपीज़। ये तो आप लोग ऐसे खिलवाड़ करते हो, मेरा मेंटली प्रिपेयर था 50 का है लेकिन आप 70 में दे रहे हो, चलो कोई बात नहीं। तो बोलने का ये मतलब है कि कोई भी चीज़ जब कोई भी कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी को खरीदने के लिए फाइनली जितना प्राइस पे करता है उसी को बोलते हैं हम लोग मार्केट प्राइस। ठीक है, तो 70 रुपीज़ उसने पे किया, किसने, कंज्यूमर ने, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मार्केट प्राइस, और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको ऐसे, मार्केट प्राइस। ठीक है, अब वो जैसा बताया शॉपकीपर ने, बर्गर वाले ने, कि सर हम तो 50 ही चार्ज कर रहे हैं, तो ठीक है, कोई भी कमोडिटी बेचने पर या फिर सप्लाई करने पे जो प्रोड्यूसर को जो पैसा हासिल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। और इसको शॉर्ट में बोलते हैं FC फैक्टर कॉस्ट।
अब 20 रुपया कहाँ गया? 20 रुपया गया गवर्नमेंट के पास। तो ये जो डिफरेंस है 20 रुपया का, ये है टैक्स। और ये जो टैक्स है ये कमोडिटी में छुपा हुआ है, डायरेक्टली नहीं मांग रहे हैं, ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब इनकम टैक्स। ठीक है, ओके, समझ में आया? इनडायरेक्ट टैक्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टैक्स किसी और पे लगाया जा रहा है और टैक्स एक्चुअली कोई और पे कर रहा है ना। ये लगाया गया प्रोड्यूसर पे, लेकिन उसने पास कर दिया कंज्यूमर पे, और वो छुपा हुआ है, कमोडिटी के प्राइस में छुपा हुआ है, इसलिए वो इनडायरेक्ट टैक्स है। हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली, हम लोग को पता भी नहीं टैक्स पे कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि बर्गर 70 का है लेकिन उसका प्राइस 50 का है, हमने क्या किया, 20 रुपीज़ उसमें टैक्स ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब खाली हम लोग कोई सामान लेते हैं तो हम टैक्स नहीं देते, हम लोग को बहुत बार सब्सिडी भी मिलता है। अब सब्सिडी क्या होता है? मान लीजिए एक बिस्लेरी का पानी का बॉटल है, ठीक है, अब वो मान लीजिए बिस्लेरी का एक ही बॉटल है, मान लीजिए जियो ने पूरा सारा प्लांट का वो अपने ऊपर ओनरशिप ले लिया पूरे कंट्री का, और जियो ने बोला कि ये जो बिस्लेरी का पानी बॉटल अब जियो नाम से बिकेगा और उसका प्राइस रख दिया 20 रुपया। अब सब सारे लोग इंडिया में सबको ये अच्छे पानी पीने का आदत लगा हुआ है ना। अब सारे लोग सोचते हैं कि चलो फ्रेश पानी पियेंगे, अच्छा पानी पियेंगे, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं भी घूमने जा रहे हैं, कहीं भी एक अच्छा पानी उनको चाहिए पीने के लिए, तो वो पानी के लिए उनका आदत पड़ा हुआ है, और वो पानी अभी 15 का 10 का भी मिलता है बहुत जगह। अब वो डायरेक्ट प्राइस रख दे रहे हैं 20 रुपया। अब ये जो गवर्नमेंट है पूरा ब्लेम आ रहा है, गवर्नमेंट का अब नया इलेक्शन आने वाला है, अब वो पूरा विपक्ष भी पूरा परेशान कर रहा है उनको कि इतना महंगा हो गया पानी जैसा चीज़ इतना महंगा कर रहे हैं, आप जियो को दे दिए, हंगामा हो रहा है। तो अब उनको बुलाए मोदी जी और उनको बोले कि आप उसका पानी का बॉटल आप 10 में बेचो, ठीक है। अब वो जियो जो बोले कि सर इतना मेहनत करके हम सारे बाकी लोग को हम वो ओनरशिप खरीद के हम इतना मेहनत से यहाँ पे लाए कंपनी, आपको क्या लगता है हम 10 में क्यों बेचे? हमको लॉस हो रहा है, हम तो दे नहीं पाएंगे। इम्पॉसिबल सर, हम 20 से नीचे हम बेच ही नहीं सकते, मेरा 19 रुपया खर्चा, हम 1 रुपये फ़ायदा मिल रहा है, हम बेच ही नहीं सकते हैं। अब उसका भी बात जायज़ है, बोला कि हाँ ठीक है भाई, अब इतना प्रॉफिट तो लेना ही पड़ेगा 1 रुपया। अब मोदी जी का ये भी टेंशन है कि वो तो अब 20 से कम बेचेगा नहीं और हमको पब्लिक को 10 रुपये में प्रोवाइड करना है, तो अब कैसे किया जाए? ठीक है, तो अब ऐसे में वो क्या करते हैं, उसको वो बोलते हैं अंबानी जी को कि आप अपना बिस्लेरी का बोतल 10 में बेचो। अंबानी जी फिर टेंशन में, सर आप फिर बोल रहे हैं, 1 मिनट रुको, बात तो पूरा करने दो। आप अपना जो बोतल है वो 10 में बेचो, कोई दिक्कत नहीं, पर बोतल आप 10 रुपया कंज्यूमर से लो, लेकिन जो 10 रुपया आपको कम पड़ रहा है वो पैसा हम आपको अपनी तरफ से देंगे। तो कंज्यूमर उसको फाइनली कितने में बेच ले रहा है? उसको 10 रुपये में। तो जो बिस्लेरी का जो बॉटल था जो उनको 10 में मिला, वो क्या हो गया? मार्केट प्राइस, क्योंकि फाइनली जो कंज्यूमर किसी को बेचने के लिए देता है वो क्या होता है? 10 रुपया, ये हो गया मार्केट प्राइस। अंबानी जी को कितना पैसा मिल रहा है? 20 रुपीज़, तो ये हो गया फैक्टर कॉस्ट। दोनों में डिफरेंस कितना है? 10 रुपया का। ये कहाँ से आया? गवर्नमेंट दिया, किस रूप में? सब्सिडी। तो अब रिलेशनशिप बनता है। पहला कंडीशन में था मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनकम टैक्स, है ना। बर्गर वाला बताया था 70 में हम खरीद रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट 50 का था, है ना, प्लस इनकम टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा था कितना? 20 रुपीज़। तो ये इक्वल हो जाता है LHS इज इक्वल टू RHS। दूसरे कंडीशन में मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी। मार्केट प्राइस कितना है? 10, फैक्टर कॉस्ट कितना है? 20, सब्सिडी कितना है? 10, तो इज इक्वल टू 10। LHS इज इक्वल टू RHS। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन कर देंगे तो ये एक इक्वेशन, नया इक्वेशन बन जाता है। और ये नया इक्वेशन जो बनता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस IT माइनस सब्सिडी। और यही जो टर्म है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? IT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसको क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है,
तो यहीं से ये हम लोग को फॉर्मूला आया, फॉर्मूला नंबर 3, मार्केट प्राइस। ये तो हम लोग को पहले से बहुत पता है, ये वाला हम लोग कल पिछला लेक्चर में डिराइव कर चुके हैं और ये आज हम लोग डिराइव कर चुके हैं। तो टोटल फॉर्मूला हम लोग को कितना याद करना है? 3, और 3 में 2 और छोटा फॉर्मूला याद करना है। एक तो NFA वाला याद करना है और दूसरा हमें क्या याद करना है? NIT का याद करना है। NIT मतलब IT माइनस सब्सिडी। अब इतना जान लेने के बाद अब हम लोग रेडी हो गए हैं नेशनल इनकम का एग्रीगेट्स पढ़ने के लिए। अच्छा, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम हम लोग क्यों अलग अलग पढ़ते हैं, इसका क्या रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ हम लोग लास्ट क्लास में भी नहीं जाने थे, उसको आज हम लोग समझते हैं। नेशनल इनकम वो इनकम होता है जो हमारे रेसिडेंट जनरेट करते हैं। कहाँ जनरेट करते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। डैट मीन्स कि नेशनल इनकम हमें ये बताता है कि हमारे रेसिडेंट का इनकम जनरेट करने का कितने कैपेसिटी है, अपने देश में कितना जनरेट कर पा रहे हैं और फॉरेन टेरिटरी में कितना वो जनरेट करने का कैपेसिटी है, जहां से जनरेट करके पैसा उठा के इंडिया में लेके आ रहे हैं या फिर जो भी कंट्री के बारे में बात हो रहा है। दूसरी बात, डोमेस्टिक इनकम के बारे में जब बात होता है तो उसमें हम लोग बात करते हैं ओनली डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। उसको कौन जनरेट कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है। डैट मीन्स कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में एक तो अपने रेसिडेंट जनरेट कर रहे हैं और दूसरी बात जो नॉन रेसिडेंट जनरेट कर रहे हैं जो इनकम, वो जनरेट कर तो रहे हैं हमारे कंट्री में, लेकिन पैसा बटोर के कहाँ ले जा रहे हैं? अपने कंट्री। लेकिन पैसा जनरेट कहाँ पे किए? हमारे कंट्री में किए, हमारे धरती में किए। इतना हमारे धरती का कैपेसिटी था, प्रोडक्शन का कैपेसिटी था कि आके पैसा यहाँ जनरेट किए और वापस लेके अपने कंट्री में चले गए। लेकिन जनरेट कहाँ किए? अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में, अपने इकोनॉमिक टेरिटरी में। ठीक है, तो इसलिए डोमेस्टिक टेरिटरी हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बताता है अपने डोमेस्टिक टेरिटरी का, और जो नेशनल इनकम है वो दिखाता है हमारे रेसिडेंट्स का कितना इनकम जनरेट करने का कितना कैपेसिटी है। ठीक है, अब नेशनल इनकम जो होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं एक टर्म से, नेशनल इनकम। कभी भी अगर बोलता है तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है NNP और यहां FC। अब ये N का मतलब नेट भी हो सकता है, नेशनल भी हो सकता है, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ये पहला वाला N का हमेशा मतलब होता है नेट। अब ये कैसे याद करना है कि सर ये नेट होगा कि नेशनल होगा, कैसे हम लोग को डाउट आ जाएगा। तो अब जो फॉर्मूला आपको बताएं आप ध्यान दीजिए। पहला फॉर्मूला मैंने बताया था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ जब भी बात होगा, पहला जो ये अल्फाबेट होगा नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में, पहला अल्फाबेट ये बताता है कि वो नेट है या फिर ग्रॉस है। तो यहाँ पे ये नेट को दिखा रहा है, नेट मतलब कि डेप्रिसिएशन हटाया हुआ है। यहाँ वाला दूसरा जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का, तो यहाँ पे या तो नेशनल होगा या डोमेस्टिक होगा। यहाँ डी तो है नहीं, एन मतलब नेशनल। पी मतलब प्रोडक्ट और एफ सी मतलब फैक्टर कॉस्ट। इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। ठीक है, कभी भी अगर कोई बोले कि नेशनल इनकम, जैसे आप लोग न्यूमेरिकल्स में आएगा, आगे हम लोग करेंगे कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम जो भी बात होता है तो एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट होता है। नॉर्मली एट मार्केट प्राइस से हम लोग बात करेंगे। डोमेस्टिक इनकम GDP एट मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट भी हो सकता है। जी मतलब पहले ही बताया था, जी मतलब या तो नेट होगा या फिर ग्रॉस होगा। तो यहां पे क्या होगा? नेट।
सॉरी ग्रॉस। डी मतलब डोमेस्टिक या नेशनल, तो यहां डी है मतलब डोमेस्टिक। पी मतलब प्रोडक्ट, और ये एमपी मतलब मार्केट प्राइस। इसको कैसे पढ़ेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब ये कैसे पता चल रहा है डोमेस्टिक इनकम है? अगर ये बीच में डी आ गया मतलब वो डोमेस्टिक इनकम है, या तो यहाँ पे एन हो जाए, यहाँ पे एफसी हो जाए, कुछ भी चेंजेस हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोल दिए एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को बस देखना है ये अगर डी है तो ये नेशनल इनकम है। अगर ये रहेगा जी एन, यहाँ डी के जगह में ये लगा दे जी एन पी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में अगर एन है तो दिस इज अ नेशनल इनकम। ठीक है, अच्छा, जो नेशनल इनकम होता है दो चीज मिला के बनता है, डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआई। तो नेशनल इनकम जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो पहले डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट किया जाता है और उसके बाद हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं नेशनल इनकम में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे ये कन्वर्जन होता है। एक टर्म अगर हम लोग को पता है डोमेस्टिक इनकम, तो नेशनल इनकम कैसे पता करेंगे, अगर नेशनल इनकम पता है तो डोमेस्टिक इनकम कैसे पता करेंगे। उसमें एक अच्छा सा बहुत अच्छा ट्रिक है, वो ट्रिक से हम लोग ये सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको याद करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, याद करेंगे ओनली क्या, ओनली 3 फॉर्मूला जो हमने अभी सीखा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच में रिलेशनशिप, नेशनल इनकम प्लस डोमेस्टिक इनकम, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। आपको ये चीज याद रखना है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बड़ा कॉन्सेप्ट है, नेट इन्वेस्टमेंट छोटा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नेट में जब डेप्रिसिएशन जोड़ते हैं तब जाके ग्रॉस बड़ा वाला मिलता है। नेशनल इनकम बड़ा कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक इनकम छोटा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में जब एनएफआई जोड़ देने पे तब जाके नेशनल इनकम मिलता है। मार्केट प्राइस बड़ा कॉन्सेप्ट है और फैक्टर कॉस्ट छोटा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी जोड़ देने से हमें मिलता है मार्केट प्राइस। इतना आपको याद रखना है। इतना याद कर लिए तो नेशनल इनकम का जो एग्रीगेट्स है, जो भी कन्वर्जन करते हैं जीडीपी जीएनपी, बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूला रहता है, वो कुछ याद नहीं करना है। इसको हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग जो अब तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग से ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नया वीडियोस मैं डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और हम लोग अपना सीबीएसई बोर्ड्स का टारगेट रख के अपना 90+ के लिए टारगेट कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।